गाइस, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 मैथ्स का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2। और इस वीडियो में हम ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करने वाले हैं, मतलब एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म। और मैंने 8.1 की पूरी वीडियो बना दी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले 8.2 शुरू करनी है तो हमें कुछ वैल्यूज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप ये देखोगे तो आपके कुछ यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे साइन 60 30 30 45 60 ये क्या दे रखा है। तो इसके लिए आपको एक पे टर्न करना पड़ेगा और यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें सब एंगल्स के, जैसे कि साइन 60 का कुछ वैल्यू दे रखी है, 45 की कुछ वैल्यू दी है, tan 1 की कुछ वैल्यू दी है, ये सब वैल्यूज दे रखे हैं। अब यहाँ से आपका फॉर्मूलों का सिलसिला जो होता है वो शुरू होता है, क्योंकि इससे आ जाते हैं आपके फॉर्मूलेज। तो फॉर्मूले भी बहुत आसान है, बस उन्हें एक तरीके से याद करना होता है, और वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में या अगली वीडियो एक कम मतलब अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके बस फॉर्मूले होंगे। टोटल 11 फॉर्मूले हैं, पर वो 11 फॉर्मूलों को याद करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेबल देखते हैं। ये टेबल क्या है? ये टेबल बोल रहा है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इनकी 0 30 45 60 90 की वैल्यू दे रखी है। जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन कॉस 0 डिग्री 1 होता है, टेन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब इसको हम नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये जो दिखेगा इसका ये उल्टा दिखेगा। ये 1/2 है तो ये 2 है, ये 1/√2 है तो ये √2 है, ये 60 है मतलब √3/2 है तो ये 2√3/2 है। ठीक है, मतलब कि ये जो होते हैं ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस के जो होते हैं वो सेक रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन के जो होते हैं ये वाले रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें से साइन और एक टेन याद करना है। ये दोनों लाइन अगर आपने याद कर लिया, आपकी पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक। अब साइन को अगर तुम, जैसे मैंने साइन ऐसे लिखा है ना, अगर इसको उल्टा कर दोगे ना, जैसे 1 3 2 ऐसे लिखोगे तो कॉस आ जाएगा। ठीक है, देखो 1 ये ठीक है। अब टेन भी अगर याद नहीं करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करोगे ना, साइन कॉस को डिवाइड करोगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस। ठीक है, जैसे इन दोनों को आप डिवाइड करो तो √2 से √2 कट जाएगा और 1 आ जाएगी वैल्यू। वैसे ये सारे हैं। ठीक है, और टेन जो होता है ये जो है ना, अब मैंने आपको बता दी कि कॉसेक क्या होता है, इसका उल्टा। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल। वैसी कॉट किसका होता है, टेन का उल्टा। ये आपको याद करना है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज शुरू। ठीक है, तो एक्सरसाइज में कितने 3 क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले, और चौथा है हमारा ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इन सबको इवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन 60। मैंने बताया था जिसके बीच में कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे रखा है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने टेबल भी लाता रहूंगा, या आप अपने सामने बुक खोल लो अपनी, और टेबल मतलब बुक में क्या खोल लो, टेबल खोल लो, ये वाली टेबल खोल लो। अब जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको वैसे वैसे देखना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से देखो, √3/2 होगी। मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की क्या होगी, √3/2। मैंने आपको बोला था कि ये दोनों क्या होता है, अगर साइन ऐसे 1 2 3 4 चल रहा है तो कॉस क्या होगा, 4 3 2 1। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू देखो 1/2, और इसकी भी 1/2 ही होगी। रूट से रूट कट जाएगा, 3 3 हो जाए, मतलब √3 का आंसर आएगा 3, ये आ जाएगा 4 1 और 4। इतनी तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए ये क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर में। ठीक है, 4 4 = 1। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करने पे क्या आंसर आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं जल्दी से, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको इनको सॉल्व करने का, और टेबल एक बार आप अगर याद कर लोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो tan 40 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू है 1, और यहाँ पे 2 लिखा है, 1 स्क्वायर। यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45, मतलब tan 45 का स्क्वायर करना है, मतलब tan 45 की जो भी वैल्यू होगी उसको स्क्वायर करना है और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। cos 30 क्या है, cos 30 अभी हमने देखा था √3/2 का स्क्वायर करना है। 60 क्या है, 3/2 का स्क्वायर करना है, √3/2 का। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 -3 4, ये 1 आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 4 2 8 -3 -3,
ये सॉरी प्लस है, ये भी कट जाएगा, 8/4 1 और 2। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब आते हैं हमारे अपॉन वाले क्वेश्चन। तो cos 45 की, इसमें भी कुछ नहीं करना, बस cos 45 की वैल्यू डाल दो। cos 45 की क्या है, 1/√2। अब बड़ा सा अपॉन डालेंगे sec 30 की। sec 30 लास्ट सेकंड में देखो जल्दी से, 2√3 है। cosec 30 कितना है, cosec 30 2 है, यहाँ 1 आ जाएगा 1/√2 से। अब इसमें एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3, 2 + 2√3, 1√2, और ये कितना आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आएगा, और √2 किससे होगा, 2 + 2√3 से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 + 2√6। अब ये बड़ी वाली टर्म को आगे कर देते हैं। ठीक है, कोई मतलब मैं कुछ ऐसा तो कर नहीं रहा ना जिससे वैल्यू पे असर पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने बड़ी वाली वैल्यू को आगे कर दिया। अब हम करेंगे इसका क्या, रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग होता है जिसमें हम नीचे वाले डिनोमिनेटर से हमेशा रूट हटाना होता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू नीचे रूट नहीं होगा। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग में क्या होता है, √3 2√6 + 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों से, दोनों को, जैसे ऊपर भी और नीचे भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, बस डिनोमिनेटर का साइन चेंज होगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, और माइनस जहाँ होगा वहाँ प्लस। ठीक है, दोनों तरफ सेम वैल्यू। अब इसकी एक कंडीशन होती है कि नीचे हमेशा क्या बनेगा, a² - b² का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ क्या बने, 2√6² - 2√6², सॉरी यहाँ पे 2√2 आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू में √18 माइनस 2 इंटू में √6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 - 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप सभी को। अब आप यहाँ देखोगे तो 18 ना बाहर निकल सकता है, इसमें से 3 बाहर आ सकता है, पर 2 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि 18 है ना, तो इसका क्या फैक्टर बनेगा, ठीक है, तो 3 बाहर आ गया और 2 अंदर ही रह जाएगा, 24 - 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 2 कॉमन, 2 कॉमन आ रहे हैं, और नीचे क्या बचेगा, 16। ठीक है, ठीक है, इतना कर लिया। ये 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये वैल्यू बच जाएगी, और ये 1 8 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3√6 - √6/8। ठीक है, तो इसका भी वैल्यूएशन हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कौन से पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। अब ये फोर्थ पार्ट है, थोड़ा बड़ा लेंदी है, पर इसमें भी कुछ नहीं है। sin 30 की वैल्यू डालेंगे, फिर सबकी वैल्यू डालते चलेंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी 1 होती है, और इसकी क्या होती है, 1 नहीं, cosec 60 की वैल्यू होती है 2√3। सेम sec 30 क्या होता है, sec 30 होता है हमारा 2√3, प्लस cos 60 क्या होता है हमारा, cos 60 होता है हमारा 1/2, और ये हो जाता है हमारा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, पहले सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा एलसीएम। फिर 2 तो यहाँ पे है, हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 है तो इसको पूरे से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सा अपॉन लगाएंगे, इसमें भी सेम करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस √3 + 2√3। ठीक है, अब ये √3 और 2√3 क्या हो जाएंगे, 3√3 हो जाएंगे, और 2√3 तो पहले से ही है, 4 + 3√3 हो जाएगा। ये भी 2√3 से 2√3 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ये। अब इसको हम थोड़ा सीधा करके लिख देंगे। ठीक है, अब मैंने पिछली बार आपको, मतलब पिछले पार्ट में क्या बताया था, रैशनलाइजिंग आपकी यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाले को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मैंने बोला था ऊपर क्या बनेगा, फॉर्मूला बनता है नीचे हमेशा, तो यहाँ पे बनेगा हमारा 3√3² - 4 का स्क्वायर, और ऊपर क्या बनता है हमारा, a² + b² बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 3√3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर -2 3√3, और यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 27 8
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3√3, यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 16। इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे क्या वैल्यू आ रही है 43 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू 24√3 और यहाँ पे आ जाएगी 11। तो ये वाला भी इवैल्यूएशन हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, मतलब फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट में आपको क्या करता हूँ, होमवर्क देता हूँ। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको जितनी भी अभी तक वीडियो बनाई है सब में सब है इसमें, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, आपका होमवर्क है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट करना है, मैं फिफ्थ वीडियो पार्ट पे भी वीडियो बना दूंगा। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ये एमसीक्यू है पर इसमें हमें सॉल्यूशन भी पूरा दिखाना है। तो अगर आपको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आवाज़ के लिए तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने माइक कनेक्ट करना भूल गया था, तो इसलिए सॉरी। तो इसको भी हम सेम तरीके से इवेलुएट करेंगे। 1030 की वैल्यू होती है 1√3, ठीक है, और 1+√3 1√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 और यहाँ पे आ जाएगा 1+1 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 और इसका एलसीएम लेंगे तो 3+1, ठीक है। अब मैं इधर ही कर देता हूँ 2√3 4 3 हो जाएगा। अब ये 3 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4√3, ठीक है। और ये कट जाएगा 2 पे, ये कट जाएगा 3 पे, 3√3 हमारा आंसर आ गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 3 जो है 3 को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, ठीक है। ये भी बता रखा है ना मैंने आपको। मैं अगर √3 और √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, तो √3 से √3 कट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, हमारी आखिरी वैल्यू। तो अब आपको अपनी टेबल में देखना है और देखना है कि √3 किसकी वैल्यू आ रही है। तो सबसे पास देखोगे तो √3 आ रही है 1060 की वैल्यू। अब देखते हैं है नहीं, ये तो नहीं है पर, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 1060, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1060। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, मतलब इसका आंसर है सी पार्ट। तो अब ये वाले पार्ट है तो 1045 की वैल्यू 1 होती है और ये भी 1 होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 - 1 1+1 1 नहीं 0 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका आंसर आएगा हमारा 0। अब अपनी टेबल में देखो 0 आंसर आ रहा है किसी का नहीं, इसका तो डी ऑप्शन है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है हमारा 0 इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या है, sin 2a = 2 sin a। अगर हाँ तो इसकी एक ही वैल्यू निकालनी है, मतलब ये दोनों बराबर हैं और हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, जितने भी ऑप्शन दिए हैं ना तो उनको उनकी वैल्यू डाल दो, मतलब ए की वैल्यू 0 है, 30 है या 45 है या 60 है। तो सबसे पहले मैं 0 की वैल्यू डालूंगा ए में, तो पुट a = 0 sin 2 × 0 2 sin 0। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा हमारा 0 और यहाँ पे 0। तो क्या हमारा आंसर, हमारा ए पार्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ, मतलब इसका थर्ड पार्ट का ए पार्ट सही है। अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें भी वैल्यू डालेंगे तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 - 1√3 अपॉन में 2 2√3 इसका आंसर, मतलब वो आ जाएगा 1 - 1 3। अब 2√3 इसका एलसीएम लेंगे 3 - 1 3 हो जाएगा, 2√3 2 और 3, तो मतलब 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3√3 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अभी कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में बताया था 3 को हम √3 × √3 भी लिख सकते हैं, तो इससे ये कट जाएगा और इसके आंसर क्या आ जाएगा हमारा C 1060, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, मतलब आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ tan a + b = √3 tan a - b = 1/√3 फाइंड ए बी। ये वाली चीज़ बिल्कुल फालतू दी गई है कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि tan a + b की वैल्यू दी है, a + b की वैल्यू क्या दी है √3 और tan a - b की वैल्यू क्या दी है 1/√3। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हर इक्वेशन को एक एक साइड दे दो, मतलब इसको भी एक तरफ रख लो और इसको भी एक तरफ रख लो, 1 आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। और बीच में एक लाइन मार लो। अब tan a + b बराबर है, अब अपनी टेबल खोलो दोबारा और देखो कि tan में √3 कहाँ पे आ रहा है,
tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है। यहाँ पे देखो तो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है। तो क्या मैं √3 की जगह tan 60 भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 60 की वैल्यू ही क्या है, √3 है। अब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड tan, देखो कंपेयरिंग का मतलब होता है कि दोनों तरफ, हम इन दोनों तरफ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि tan क्या है, tan के बराबर, और a प्लस बी किसके बराबर है, 60 के बराबर, मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल और a प्लस सेकेंड और सेकेंड टर्म इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो tan a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। देखो tan पे कहाँ पे आ रहा है, 1/√3। ठीक है, अब tan में देखोगे तो 1/√3 कब आ रहा है, tan डिग्री, मतलब tan की जब 30 डिग्री बनेगा तो 1/√3 आ रहा है, तो मैं tan 30 डिग्री लग देता हूँ। अब कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, सॉल्व मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। अब ये दोनों कर देंगे प्लस माइनस, 2a इक्वल्स टू 90, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। अब किसी भी इक्वेशन में क्या डाल दो, a की वैल्यू डाल दो। मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ पुट a इक्वल्स टू 45 इन फर्स्ट इक्वेशन, a है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, 45 प्लस बी बन जाएगा और बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थोड़ी सी लेंदी हो गई होगी, पर पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली, तो इसके लिए आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगली वीडियो में मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, नए जोश के साथ। तो तब तक ले टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली, बाय बाय।